खाने में इतनी देर क्यों हो गई? मैं मशीन नहीं हूँ इमरान, सुबह से अकेली लगी हूँ। तुम्हारे पास कभी मेरे लिए वक्त नहीं होता। मैं पूरा दिन अकेली मरती रहती हूँ काम में। अच्छा हर बात ठीक है। पर ड्रामा करना जरूरी है क्या? कभी प्यार से भी बात कर लिया करो। तुम कभी मेरी फीलिंग समझने की कोशिश नहीं करते हो, और प्यार प्यार तो तुमने कभी महसूस होने नहीं दिया है। अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर। आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज वीडियो के एंड में मैं अपने एक सब्सक्राइबर का नाम रिवील करूंगी और उनके क्यूट क्वेश्चंस का आंसर भी दूंगी। उन्होंने मुझसे पूछा है व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट्स योर बर्थडे मंथ। तो अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो। क्या आपको लगता है कि शादी के कुछ सालों बाद ही मोहब्बत कम हो गई है, या फिर आपका रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारियों का एक बोझ बनकर रह गया है? आज मैं आपको 3 ऐसी सुन्नत हैबिट बताऊंगी जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों में छुपी हैं, जो न सिर्फ आपके घर में सुकून लाएंगी बल्कि आपके शोहर के दिल में आपकी वो पुरानी जगह वापस बना देंगी जो शायद कहीं खो गई है। रात के 11 बज रहे थे। किचन में बर्तनों के टकराने की आवाज जरूरत से ज्यादा थी। ये बर्तन नहीं बल्कि जिक्रा के गुस्सा और थकान बोल रही। उसका शोहर अरमान ड्राइंग रूम में बैठा था। उसने टीवी का वॉल्यूम और बढ़ा दिया ताकि उसे जिक्रा की किचकिचाहट की आवाज नहीं सुनाई दे। उन दोनों के बीच वही पुरानी कहानी चल रही थी जो हर हस्बैंड वाइफ के बीच में चलती है। तुम्हारे पास वक्त नहीं है, मैं दिन भर रोती हूँ, तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता, मेरी कदर ही नहीं करते। दोनों एक ही छत के नीचे थे मगर दिलों के बीच मीलों का फासला था। उन दोनों का रिश्ता सिर्फ एक एग्रीमेंट लग रहा था। जिगरा बेड पर लेटती तो पीठ फेर लेती और अरमान फोन में मशरूफ ही रहता। कुरान के सूरे और रूम की आयत नंबर 21 में आता है कि अल्लाह की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे ही जिनसे जोड़ा पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून पाओ और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। जिगरा ने सोचा हमारे दरमियान वो सुकून और रहमत कहाँ गई। उसने उस रात रो रो कर अल्लाह से दुआ की और नींद न आने की वजह से फोन स्क्रॉल करने लगी। उसने सोशल मीडिया पर एक क्लिप देखी जिसने उसकी सोच बदल दी। नेक्स्ट डे जिगरा ने ये 3 हैबिट्स अपनाई जो उसने सोशल मीडिया पे एक इस्लामिक लेक्चर में देखी थी। अगली सुबह जब अरमान ऑफिस के लिए निकल रहा था, माहौल वही पुराना भारी था। अरमान चुनचुनाहट में अपनी चाबियां ढूंढ रहा था। पहले सोया चिल्लाकर कहती थी हमेशा यही फेंक देते हो, मगर आज उसने इरादा बदल लिया था। उसने मुस्कुराते हुए चाबियां उठाई, उन्हें साफ किया और अरमान के करीब जाकर नर्म आवाज में कहा, ये रही आपकी चाबियाँ। अल्लाह आपके काम में बरकत दे और आपको अपने हिफ्ज़ो अमन में रखे। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अरमान एक पल के लिए जिगरा को देखता रह गया। उसने हैरत से जिगरा को देखा और सोचने लगा वो शख्स लेजा, वो तंज कहाँ गए। उसने बस सर हिलाया मगर उसका चेहरे की शिकल ढीली पड़ गई थी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अच्छी बात कहना भी सदका है, और फरमाया तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। सारा दिन जिगरा ने उन बातों पर गौर किया जो अरमान उसके लिए करता है। वो थक कर आता है, बीमार होने पर दवा लाता है, घर का खर्चा उठाता है। शाम को जब अरमान घर आया तो किचन से अदरक वाली चाय की महक आ रही थी। जिगरा ने चाय का कप उसके हाथ में दिया और बिना किसी शिकायत के कहा, अरमान, शुक्रिया कि आप मेरे लिए इतनी धूप में मेहनत करते हैं। आज मुझे एहसास हुआ कि आपका साया मेरे लिए कितनी बड़ी नेमत है। जिगरा की ये बात सुनकर अरमान के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना चाय का कप नीचे रखा और जिगरा का हाथ पकड़कर बोला, जिक्रा, मुझे लगा शायद तुम्हें मेरी मेहनत दिखती ही नहीं, इसलिए मैं भी चिड़चिड़ा हो गया था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। याद रखें कि बीवी का शोहर को एक थैंक यू बोलना ही काफी होता है जो उसकी थकान को दूर कर देता है। लास्ट हैबिट्स जानने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको इस्लामिक लाइफस्टाइल से रिलेटेड हर तरह की बेनिफिशियल वीडियोस मिलती हैं। और अगर आपको ये स्टोरी रिलेटेबल लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताइए आपके हिसाब से एक हैप्पी मैरिज की सबसे इम्पोर्टेंट की क्या होती है।
رات کو کھانا کھانے کے بعد دونوں نے ہی اپنا فون ڈو ناٹ ڈسٹرب پر لگا دیا۔ ذکرا نے وضو کیا، ہلکی خوشبو لگائی اور ارمان کے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے پرانی یادیں تازہ کی، کیسے وہ شروع میں باتیں کیا کرتے تھے۔ ارمان نے ذکرا کو دیکھا، اس کی مسکراہٹ میں وہی پرانی کشش تھی۔ دونوں کی پرانی یادیں تازہ کرتے ہوئے ہنسنے لگے۔ اب وہاں کوئی ایگو نہیں تھی، صرف ایک دوسرے کی موجودگی کا احساس تھا۔ دھیرے دھیرے ان ہیبٹس کو اپنانے کے بعد ذکرا اور ارمان کی زندگی بدل گئی، کیونکہ انہوں نے ایگو کو چھوڑا اور سنت کو پکڑا۔ رشتوں میں جب دوریاں آنے لگے تو انتظار مت کیجیے کہ سامنے والا پہل کرے گا۔ یاد رکھیے، آپ کا گھر سکون سے بھر سکتا ہے اگر وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو جائے۔ ڈیئر ویورز، آج کا شاؤٹ آؤٹ جاتا ہے ہماری سبسکرائبر لائبہ کو۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میرا نام کیا ہے اور میرا برتھ ڈے منتھ کیا ہے، تو میرا نام فضا ہے اور میرا برتھ ڈے منتھ اپریل ہے۔ آپ سب کے پیارے کمنٹس اور سپورٹ میرے لیے بہت اسپیشل ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کا نام آئے تو کمنٹس میں اپنا نام اور کوشچنس ضرور لکھیں۔